महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वचन। जनिली पेटोरे मन जग पर देशवा, जनिली पेटोरे मन जग पर देशवा, सुख कछु यह मानाहि, सुख कछु यह मानाहि। शोधी करो हो प्यारे आपन देश के, शोधी करो प्यारे आपन देश के, सुख कछु यह मानाहि। यह परदेसवा काल कुबेसवा, यह परदेसवा काल कुबेसवा, जोरे अवाए दुख पाई हो। सुधि करो प्यारे आपन देश के, जहाँ माँ कलेश कछु नाही हो। सुधी अपना देश के संबंध में तो जानते ही नहीं है कि मेरा देश है कहाँ पर। हम विदेश में आकर के फंस गए तो विदेशे में हैं, और देश अपना देश का परिचय सुधी को बिसर गए हैं। इसीलिए हम लोग त्राही त्राही में जीवन पड़ा हुआ, अपने परिजनों से मिलने के लिए जहाँ से यह जीवन आया, इस देश से विदेश में। एक छोटा दृष्टांत है। 7 पुस्त से वो मांसाहारी थे, अत्याचारी थे, दुराचारी। 7 पुस्त लड़की पक्ष की पात्र, लड़की पात्र 7 पुस्त का अधर्मी थी, और लड़का पात्र 7 पुस्त का धनी था। वह माता पिता परिजन दादा दादी सभी शांत थे। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु के आगे अधीन। तो 3 लोक के धनी था, 3 लोक के निर्धन। दोनों पक्ष में लड़की लड़का पक्ष पात्र का मिलन, शादी विवाह हुआ। जब शादी हुआ तो जो धनी और निर्धन, धर्मी और अधर्मी, इसलिए कहे पाप समूह दरसते भागे, पाप समूह दरसते भागे, निसी अंधियारी हदस भागी हो, निसी अंधियारी हदस भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। ऐसो कर निस दिन जागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। स्त्री पुरुष के लिए सुख का धाम होता है, और पुरुष के लिए स्त्री सुख का धाम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, करिए जतन सोई परलोक सवारा। अब उधर दुर्जन इधर सज्जन, दोनों पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में टाना घिंची, मारा मारी, गाला गाली, फज्जत बेफज्जती चलने लगा। ये अपना जूत पर कहे चलने के लिए, वो अपना जूत पर कहे चलने के लिए। नए नए मछली मांस खेबे करबे, ये पौष्टिक आहार छिए।
अब दुल्हा कहे गौर में, वो पुष्टि के आहार नहीं है, वो राक्षसी भोजन है वो। उससे खाने से 7 पुष्ट जो है नरक खानी में चला जाता है। पत्नी कहल कहे कि कई ठो पुष्ट चला गया है धर्म में। धर्मी अपने आप को कहते हैं मांस मछली छोड़ करके, सबका तो देखते हैं वही हाल है, बुरा हाल। कई ठो धनी है, कितना बाबा सबको देखते हैं कि बलात्कार केस में जेल चला गया है, अनैतिक संबंधों के दरमियान। कई ठो का नियत ठीक है बाबा सबका। पत्नी कह रही पति को, पति कहते हैं बाबा सब कल के सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुटे सोबार, माटी कुंभ कुम्हार का, यक्के धक्का में पार। कल के जो सज्जन है सोना है वो टूट करके भी जुट जाता है, गहना बन जाता है। तुम दुर्जन हो मांसाहारी, मांस खाने वाली। कुलक्षणी तुम्हारा बाप दादा नाना नानी खानदान ही तुम्हारा सभी राक्षसी भोजन का प्रयोग करते रहा है। दशा तुम अपने परिजनों का मिलाओ, मेरा परिजनों को मिलाओ, देखो किसमें अंतर देखो। अगर मिट्टी का घड़ा अगर टूट जाता है वो जुटेगा नहीं। संत सज्जन टूट करके बिखर करके जुट जाता है और सुंदर गहना बनता है शरीर की शोभा बढ़ाने कार्य हेतु। तो जिस जगह में जहाँ पर ये सतलोक में जीवन का समाधान निवारण हुआ है, ये जमीन पर हम लोग आए जहाँ से बन करके तैयार हो करके आया है, ये वहाँ न लड़का था न लड़की, न छौरा न छौरी, न मौगा न मौगी, को न राजा न भिखारी, न ब्राह्मण न कोई छत्री। ये की रांगा से बरका करके उनको सांचा में जब ढाला गया तब हम लोग जानने लगे कि ये लड़की है वो लड़का है। किंतु जहाँ से बन करके आया, जहाँ से ये जीवन जमी पर, इसी भोजन से ये लहू का निर्माण हुआ, लहू से बीर्ज का निर्माण हुआ और इसी बीर्ज से लड़का और लड़की नाम से सांचा के माध्यम से ईश्वर की असीम कृपा ऐसा है जो 2 पार्ट के अंदर में हम लोग सरजमीन में आए हैं। एक दिन और रात। रात है विश्राम करने के लिए और दिन है काम करने के लिए। तो पक्ष दोनों पक्षों में आपसी झंझटों का प्रहार होते होते अंत में एक सज्जन गुरु आए, बोला दीक्षा ले लो। बोला कौन सी दीक्षा लेंगे आप? लेकर के क्या आपका परिवर्तन हुआ? आपका गाली बोलवे करते हैं, टेंशन है, फ्रिक्शन है, क्रोध, अभिमान, घमंड, आपका अपना ही भाई बंदी परिजनों में तो आपसी रंजिश और प्रेम है, तो संत बन के किए किया क्या आप? कौन सोना का मुंडल मिल गया आपको? एक दिन बीमार पड़िएगा, मर जाइएगा, मट्टी तर में चले जाइएगा। फिर खाना पीना का परहेज कौन चीज़? क्यों न खाएंगे मांस मुर्गा मुर्गी? कहे वैष्णव बनेंगे हम? अरे महामूर्ख, वैष्णव इसलिए बनने के लिए कह रहे हैं कि आने वाला नस्ल तुम्हारे गर्भ से सिकम से जो आएगा तो श्रीमान और सज्जन पुत्र जन्म होगा जिसका नाम रोशन होगा। जिस दही का लदिया में बदबू देता हो, सफाई नहीं हो, गंदगी हो, उसी में दूध दे करके जोरन दिया जाए, क्या दही उत्तम होगा खाने के लिए? इसलिए इस बर्तन को तो सफाई पहले होने दो। 7 पुष्ट लगेगा इसको साफ होने में। ये जब एक बार भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, फिर संत के संत। तो भक्ति का बीज विनस्ता नहीं है। माता पिता संत थे और अल्प आयु में छोटा ही पुत्र था 5 साल का, उसी समय माता पिता का निधन हुआ और पुत्र संगति में पड़ करके मांस मछली खाने लगे। किंतु मन भक्ति की ओर था। माता पिता जो किए, अंत में वह उसको सभी को त्याग किए, छोड़ दिए और संत जीवन यापन किए
और कई धराधाम पर जहाँ जहाँ गए उनके नाम का रोशन होता गया। और हर जहाँ जहाँ गए मलिन कुलीन विचारधाराओं का अंत हुआ। जिस प्रकार कपड़ा गंदा हो और उस बदबू देता हो, शरीर से भी बदबू पसीना से आता है, ये भोजन के ही द्वारा आता है। फल भोजन शाकाहारी भोजन के द्वारा मन तन वचन कर्म सभी पवित्र होता है। जीवन धन्य एवं कृतार्थ होता है। अपना तो भला चाहते ही हैं, साथ ही साथ जन कल्याण की कार्य करने में तत्पर रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रश्न में बोलिए।